फोकस करेंगे वोडाफोन आइडिया। और 3 महीने में करीब आधा हो चुका है वोडाफोन आइडिया का शेयर। 10 रुपये प्रति शेयर के मार्क से भी नीचे चला गया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी डिटेल्स देकर अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं वोडाफोन आइडिया में कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में भारी गिरावट दिखी है? वोडाफोन आइडिया के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब हम शेयर में देखेंगे तो 3 महीने में 50% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। शेयर है 9 रुपये के आसपास और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार मुश्किलें हैं। नई मुश्किल आई है डीओटी यानी कि टेलीकॉम विभाग की तरफ से। डीओटी ने वोडाफोन आइडिया को एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस भेजा गया है स्पेक्ट्रम नीलामी के जो बकाये थे उसमें बैंक गारंटी के भुगतान को लेकर। ये रकम है करीब करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की। और हालांकि वोडाफोन आइडिया ने मांग की थी कि इस पर राहत दी जाए, इसे छूट दी जाए बैंक गारंटी के नियम से, लेकिन 2022 से पहले के जो मामले हैं उसमें बैंक गारंटी का भुगतान करना है कंपनी को। 2022 और 2024 में उसमें बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करना है। तो इसको लेकर ये नोटिस भेजा गया और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो रही है। दरअसल स्पेक्ट्रम का जो भी बकाया है उस पर कंपनी को मॉरेटोरियम मिली हुई थी और मॉरेटोरियम की जो मियाद है वो खत्म हो रही है सितंबर 2025 में। और नियमों के मुताबिक उस मियाद के खत्म होने से 1 साल पहले एडवांस में आपको बैंक गारंटी का भुगतान करना है। तो एक नई टेंशन है वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए और कंपनी के लिए निश्चित तौर पर। अगर हम वोडाफोन आइडिया के लिए बाकी अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है क्योंकि कंपनी का घाटा लगातार आ रहा है। हमने देखा था कि पहली तिमाही में यानी कि Q1 में करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए के घाटे का आंकड़ा पोस्ट किया था। इसके अलावा एजीआर समेत अगर हम ड्यूज की बात करें, टोटल बकाया की बात करें, तो ये रकम बैठती है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एजीआर को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन रद्द हुई थी और उससे भी एक झटका लगा था कंपनी पर। एजीआर की जो बकाया है वो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। एक और चिंता यह है कि टैरिफ रिवीजन को माना जा रहा था कि कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि जुलाई में तमाम कंपनीज अपने टैरिफ में रिवीजन किया था। वोडाफोन आइडिया ने करीब 20% के आसपास अपने टेलीकॉम की दरें बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद हो ये रहा है कि लगातार ग्राहक जो है वोडाफोन के नेटवर्क से दूरी बना रहे हैं। तो एक नई चिंता उभर के आ रही है। 5G सेवाएं के रोल आउट में देरी हो रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन टेंशन की बात यह है कि 5G सेवाओं को अगर शुरू करना है तो उसके लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी और ये शायद पैसे कंपनी के पास नहीं है। आपको याद होगा कि वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ के जरिए 24,500 करोड़ रुपए जुटाए जरूर थे, लेकिन जो भी देनदारियां हैं या फिर कंपनी की जो जरूरतें हैं उसके मुकाबले ये रकम बहुत ज्यादा कम है। अगर हम सब्सक्राइबर में गिरावट की बात करें तो आप देखिए मार्च में करीब 7 लाख सब्सक्राइबर घटे, अप्रैल में 7.25 लाख, मई में करीब 9.25 लाख, जुलाई में आंकड़ा बढ़ के 14 लाख पर पहुंच गया। हालांकि अगर हम अगस्त की बात करें तो उसमें रफ्तार थोड़ी सी कमाई है, फिर भी लगभग 50,000 सब्सक्राइबर की कमी हमने वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के वोडाफोन आइडिया के लिए देखी है। अगर टैरिफ रिवीजन की बात करें, टैरिफ कितने बड़े हैं तो रिलायंस जियो ने 12 से 25% बढ़ाए थे, भारतीय एयरटेल ने 10 से 21% और वोडाफोन आइडिया ने 10 से 23% का टैरिफ रिवीजन किया था। लेकिन ये फ्रूटफुल होने के बजाय इससे एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो एक चिंता की बात है। तो सब्सक्राइबर का घटना, लगातार घाटा, अब नई टेंशन टेलीकॉम विभाग की तरफ से और बकाया 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक के, ये तमाम चीजें वोडाफोन आइडिया को मुश्किल में डाल रहे हैं और शेयर अब ये 18 रुपए से गिरते गिरते 9 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। बिल्कुल, टैरिफ हाइक्स के चलते एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिए वोडाफोन आइडिया लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से अपने सब्सक्राइबर्स घुमा रहा है और इसी के साथ अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट से भी नया ऑर्डर आया है जिसके चलते स्टॉक में करीब 9 से 10% की गिरावट आज दिखी है और अब स्टॉक करीब 9 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो वोडाफोन आइडिया पर क्या राय बनेगी? पिछले 1-2 महीने में भारी गिरावट दिखी है, टेलीकॉम प्राइस हाइक्स के बावजूद स्टॉक में कोई राहत नहीं दिखी और कई सारे रेगुलेटरी कंसर्न्स भी है। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी? जी, वोडाफोन आइडिया देखिए, टेक्निकली तो हमें एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट दिखा जब भी स्टॉक ने अपना सपोर्ट जो था
12-12.5 का एरिया उसने कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले ये तोड़ा था। तो जैसे ही ये लेवल तोड़ा था तो उस दिन आप देखें तो करीबन 10% के ऊपर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमने देखी थी। और अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टॉक है जहां बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका निवेश देखा जाता है, क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप वीक है, बट बस वही है कि काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से और कितना नीचे जाएगा तो शायद एक रेंज में रह सकता है। शॉर्ट टर्म में रेंज का लोअर एंड 8.5 हो, हल्का सा रिकवरी है तो 10.5 10.7 हो, पर अभी तक कोई भी निवेश करने का या बड़े रिवर्सल के कोई भी संकेत मुझे नहीं दिख पा रहे। तो अवॉइड करने की राय रहेगी। हल्का सा पुल बैक जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने ओवरसोल्ड कंडीशंस के बाद, जिसके बाद आप एक एग्जिट लेना मैं कहूंगा बेहतरीन रणनीति रहेगी। 10-10.5 का रेट आएगा तो एक बार आप एग्जिट लेके मोमेंटम वाला कोई भी दूसरा स्मॉल कैप या मिड कैप का काउंटर चुने जहां पे आपको मोमेंटम फास्ट मिले। तो अवॉइड करने की सलाह। वोडाफोन आइडिया पर भारी गिरावट के बाद अभी भी नए पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं रहेगी। एक छोटा सा डाल लेते हैं गिरावट गहराती हुई। निफ्टी की बात करें तो करीब 215 अंकों की गिरावट के साथ 25,800 के पास। इनफैक्ट पिछले 15-20 मिनटों में थोड़ी सी तेजी दिन के निचले स्तर से दिखी है। बैंक निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट 50,660 के आसपास। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एनटीपीसी पावर शेयरों में गिरावट है। एनटीपीसी 4.5% की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर है। इसी के साथ अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ और स्टॉक्स है जहां पर भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर से दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है वरुण बेवरेजेस, करीब 6% की गिरावट यहां पर दिखी है। इनफैक्ट यहां पर एक न्यूज़ फ्लो भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 9 अक्टूबर को, जहां पर फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे और क्यूआईपी के द्वारा कंपनी पैसे जुटाना चाहती है। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में करीब 6% की गिरावट आज दिखी है। और इसके अलावा बलरामपुर चीनी शुगर सेक्टर पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। इस स्टॉक में भी करीब 5% की गिरावट आज दिखी है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। एक है वरुण बेवरेजेस, दूसरा है बलरामपुर चीनी। दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? तो वरुण बेवरेजेस की बात करें तो जी बिल्कुल, सब शेयरों के साथ इसकी भी पिटाई काफी हुई है। 3 हफ्तों से मेरे हिसाब से काफी दबाव है। 650 से लेके अब जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है वो एक बहुत ही अहम सपोर्ट पे आया हुआ है जो है 550 का। तो सपोर्ट के एरिया में ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे हल्की सी पुल बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे जिनके पास शेयर है उनको बने रहना है, क्योंकि यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो आपको 580 या 600 बेस्ट केस में जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। जिनका रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ हाई है तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन मौके है एक डिप पे बाय करने का। थोड़ा रिस्क तो बनेगा, बट 520 ये स्टॉप लॉस एक बार आप बाय कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस, और चल गया तो 600 तक रिकवरी मिल सकती है। तो वरुण बेवरेजेस में ये राय रहेगी। और चीनी में बलरामपुर चीनी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे स्टॉक काफी ओवरबॉट होने के चलते थोड़ा सा करेक्शन है। थोड़ा सा और डिप के लिए मैं राय देखना पसंद करूंगा। 600-605 ये लेवल पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो एक ट्रेडिंग पुल बैक के लिए जरूर आप बाय कर सकते हैं। उस केस में आप 580 ये स्टॉप लॉस बना के बाय करें। रिकवरी में वापस 660 तक आपको टारगेट दिखेंगे। है वरुण बेवरेजेस और बलरामपुर चीनी पर दोनों ही स्टॉक्स में करीब 5 से 6% की गिरावट आज दिखी है। इसके अलावा आईटी सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं। अकेला सेक्टोरल इंडेक्स जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और याद रखें आईटी सेक्टर के नतीजे भी शुरू हो जाएंगे। गुरुवार को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते इन्फोसिस जैसी कई दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे भी हैं। और एलटीआई माइंट्री 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स का टॉप गेनर है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस, कोफोर्ज सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2.5% की तेजी आज दिखी है। क्या राय रहेगी अक्षय आईटी शेयरों पर, और इसके साथ एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी, पहले बात करूं मैं इंडेक्स की तो
एक अच्छी बात है कि ये पूरे बाजार में आईटी एक ही इंडेक्स रहा है अब तक, जिसका ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो जो बाजार में गए 5 दिन की आंधी थी उसमें तो होल्ड आउट कर लिया है आईटी क्षेत्र में, पर अगर अभी बाजार थोड़ा सा अगर बाउंस बैक कर जाए तो वही तेजी से मोमेंटम कैच करेगा कि नहीं, ये हमें देखना है। बड़ी बात है कि जो क्वार्टरली नतीजे हैं आईटी क्षेत्र के, वो जल्दी नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि आईटी इंडेक्स में हल्का सा एक पुल बैक रैली जरूर दिखेगा आपको, और बस बाजार संभालना चाहिए, ये कंडीशन है। तो स्टॉक्स की आपने जो बात की है परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स काफी मजबूत है, 5100 के सपोर्ट एरिया से रिकवर हो रहा है। बहुत बड़ी तेजी तो आप ये लेवल से उम्मीद ना करें, छोटे छोटे टारगेट से आपको वर्क करना है। तो 5500 ये आपका टारगेट एरिया रहेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 5035 का। तो ये स्टॉप और टारगेट के साथ आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। और एलटीआई माइंट्री की मैं अगर बात करूं तो कंपेयर टू परसिस्टेंट थोड़ा बेटर सेटअप है। यहाँ पे आज एक खराब मार्केट में 2.5% की तेजी है, वो जो बहुत एक बड़ी बात मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ से रिकवरी अगर होती है तो 6500 तक आपको ये स्टॉक दिख सकता है। तो ये भी ट्रेड आप बाइंग की तरफ बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6130। ठीक है, तो ये है रणनीति आईटी स्टॉक्स पर आती